इमेजिन करिए आप एक रूम में घुसते हैं और वहां सभी लोग एक टुक एक नज़र एक इंसान की तरफ देख रहे हैं, उसे सुन रहे हैं। वो उसे इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कह रहा है, वो उसे एक्चुअली इसलिए सुन रहे हैं कि वो जिस तरीके से कह रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, जैसा एक बार माया अंजेलो ने कहा था, लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया, पर लोग ये नहीं भूल पाते आपने उन्हें कैसा फील कराया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ एक बहुत पावरफुल तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, जुड़ पाएँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज पर मास्टरी हासिल करें। उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज में, जो कि बहुत कनेक्टिंग हो, बहुत अपीलिंग हो और लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो पाएँ। तो अगर आप चाहते हैं बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना, तो सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि आप दूसरों के बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करिए, समझिए कि वो अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, उनका आई कॉन्टैक्ट, उनका पोस्चर, उनका जेस्चर क्या एक्सप्रेस करता है, उसे समझने की कोशिश करिए। दूसरा दोस्तों, अपने खुद के बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। आपका बॉडी लैंग्वेज जब आप एक्सप्रेस करते हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने आई कॉन्टैक्ट के थ्रू, अपने हाथों के जेस्चर्स के थ्रू, अपने पोस्चर्स के थ्रू क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, उसे खुद के बॉडी लैंग्वेज को भी समझना बहुत ज़रूरी। थर्ड है दोस्तों, प्रैक्टिस अवेयरनेस। मतलब माइंडफुल रहिए। आप अपना बॉडी लैंग्वेज जब एक्सप्रेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज का जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे हाथों का मूवमेंट हो, तो आपको ध्यान देना है कि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग ना हो। अगर आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं तो आपको आई कांटेक्ट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसा आई कांटेक्ट बना रहे हैं। तो माइंडफुल रहें उस समय जब आप उस बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उसका मीनिंग वही जा रहा है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगला दोस्तों, मेंटेन आई कांटेक्ट। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आई कांटेक्ट बनाना। किस तरीके से बनाना ये भी इंपॉर्टेंट है, बट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब आई कांटेक्ट बनाते हैं तो आपकी अटेंटिवनेस एक्सप्रेस होती है, आपका इंटरेस्ट जो है दूसरे के अंदर है, आपको उनकी बातों में है, ये एक्सप्रेस होता है, और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी रिफ्लेक्ट होता है। एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा देर तक भी आप ऐसा स्टेयर ना करें, घूरे ना, तो वो आई कॉन्टैक्ट भी कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव तरीके से जो है दूसरा इंसान उसको लेता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, अपने जेस्चर्स को कंट्रोल करिए। तो जब आप हाथों के मूवमेंट को यूज़ करते हैं, अपने हैंड मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं किसी से एक्सप्रेस करते हुए, उसको बहुत डिस्ट्रैक्टिंग मत बनाइए कि वो आपके हाथों के मूवमेंट में ही खोकर रह जाए और आपकी बातों के, आपके शब्दों को, आपके एक्सप्रेशंस को, आपके दूसरे बॉडी लैंग्वेज को वो समझ ही ना पाए। सो मेक श्योर वो सटल रखें, सोबर रखें, ताकि वो डिस्ट्रैक्टिंग ना महसूस हो। अगला दोस्तों, अपने पोस्चर को भी ध्यान रखें। माइंड योर पोस्चर, है ना। आप स्ट्रेट खड़े रहें, कॉन्फिडेंस दिखाता है वो। आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज ना रखें, क्लोज पोस्चर्स ना रखें, जैसे आप अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस ना करें, हाँ, एक टांग पे खड़े ना रहें। सो ऑल ऑफ दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, है ना। इस पोस्चर से नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होती है, डिसइंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होता है, डिफेंसिवनेस रिफ्लेक्ट होता है। तो अपने पोस्चर को भी कहीं ना कहीं आप ध्यान रखें। बी माइंडफुल ऑफ योर पोस्चर एज वेल। अगला दोस्तों, मिरर एंड मैच। ये एक टेक्निक है, ये भी यूज़ करें जब बॉडी लैंग्वेज को आप समझते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे के बॉडी लैंग्वेज को समझकर उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करें, थोड़ा सा बहुत सटल तरीके से कॉपी करने की कोशिश करें। जैसा वो अपना बॉडी लैंग्वेज कर रहा है उसी तरीके से अपना बनाने की कोशिश करें, बट बहुत नॉट टू सडन, तुरंत नहीं, जल्दी से नहीं, हाँ। ध्यान देकर आराम से उसको मिरर करें और फिर उसे मैच करने की कोशिश करें, क्योंकि एक रैपो कनेक्ट होता है जब हम किसी को अपने जैसा देखते हैं। तो मिरर एंड मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला दोस्तों, अपने वॉइस को रेगुलेट करें, अपने टोन को, अपने पिच को, अपने वॉल्यूम को रेगुलेट करें, है ना। वो मॉड्यूलेशन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वॉइस में। आराम से बात करें, धीरे बात करें, कंपोज, काम तरीके से बात करें, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट पेस में ना बात करें, रश ना करें, क्योंकि जब आप रश करते हैं नर्वसनेस फील होती है दूसरे को कि आप नर्वस है, या आप शायद कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या आप को लगता है कि शायद आप अपने पॉइंट्स मिस आउट कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप काम रहिए, कंपोज्ड रहिए, और अपनी बातों को आप धीरे से भी रख सकते हैं। अपने वॉइस को रेगुलेट ज़रूर करते रहिए, मॉड्यूलेट ज़रूर करते रहिए। अगला है दोस्तों, बी एक्सप्रेसिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप
उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्माइल रखिए अपने चेहरे पर, कहीं पे कंसर्न दिखाना है तो अपने आईब्रोज को यूज़ करिए। तो कहीं ना कहीं अपने फेस के थ्रू जॉय या कंसर्न या एंगर या ये इस तरीके के एक्सप्रेशंस को भी आप दिखाइए ज़रूर। ये भी कहीं ना कहीं आपके बॉडी लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करता है और अगले को बताता है कि आप इस पॉइंट पर उनके साथ हैं या नहीं है, है ना। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, प्रैक्टिस इन डिफरेंट सेटिंग्स। आप प्रोफेशनल सेटिंग्स में, पर्सनल सेटिंग्स में, पब्लिक गैदरिंग्स में, हर जगह पे अपने इस बॉडी लैंग्वेज को जो आप मास्टर करने की कोशिश करें, उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए, उसे ऑब्जर्व करिए, मॉनिटर करिए और देखिए अलग अलग सिचुएशंस में इसको लोग किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से समझते हैं और आप कितने मास्टरफुली इसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा। अगला दोस्तों, सीक फीडबैक। तो जहाँ पे भी पॉसिबल हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी आपके आसपास हों, जिनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं, उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे पूछिए कि मेरा बॉडी लैंग्वेज इस सिचुएशन में कैसा था, क्या आपको ये बात ऐसे ही समझ में आई जैसे मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, या मेरा बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा था और मेरे वर्ड्स कुछ और कह रहे थे। तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स यू इम्प्रूव। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कंटिन्यूसली लर्न एंड अडैप्ट। देखिए, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता। किसी भी स्किल के ऊपर अगर हमको मास्टरी हासिल करनी है तो हमको लगातार सीखना पड़ता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। जहाँ पे भी लगता है कि हमको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर हमें चेंजेस करने चाहिए और अपने आप को अडैप्ट करते रहना पड़ता है। तो अगर दोस्तों आप मेरी ये बातें ध्यान रखते हैं, ट्रस्ट यू मी, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से मास्टर कर पाएंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल एंड बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।